प्रभु भोज। सत्य, प्रभु का शरीर तोड़ा गया और उसका खून बहाया गया उनके लिए जो उस पर विश्वास करते हैं। बाइबल आयत, जब कभी भी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो तुम उसके दोबारा आगमन तक उसकी मृत्यु का प्रचार करते हो। पहला कुरिन्थियों 11:26। परिचय। याद रखना शब्द का अर्थ है कि कुछ घटा है भूतकाल में और हम उस घटना को याद करते हैं। जिस प्रकार से एक स्मारक दर्शाता है कि भूतकाल में कुछ असामान्य घटा है, उसी प्रकार से प्रभु भोज भी प्रभु यीशु के बलिदान को दर्शाता है। इसका अर्थ, जैसा कि मैं रोटी लेकर खाता हूँ तो प्रभु का शरीर मेरे लिए तोड़ा गया है और कटोरे में से पीता हूँ तो अर्थ है कि उसका खून मेरे लिए बहाया गया है। उससे भी बढ़कर यह स्मृति भूतकाल की घटनाओं के दोहराने से भी बढ़कर है। यह बताती है कि भूतकाल में क्या हुआ था, जो कि सक्रिय सत्य है और वर्तमान में कार्यरत है। प्रभु ने केवल पापों की क्षमा नहीं दी, बल्कि हमें पापों से आज़ाद किया और अनंत के जीवन का भागीदार भी बनाया। प्रभु का कार्य मध्यस्थी करना तथा मेल मिलाप करना, जो अभी भी जारी है। पहला कुरिन्थियों 11:27-28। इसलिए जो कोई अनुचित रीत से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीत से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। हमें प्रभु भोज का आदर करना जरूरी है। अगर आपके भाई और आपके बीच में कोई विवाद है तो उसे सुलझाना जरूरी है। परमेश्वर हमसे अपने आप की जांच करने की आशा करता है। हम प्रभु के क्रूस के भागीदार बनना चाहते हैं। पहला यूहन्ना 1:9। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा करने का वादा किया है, किंतु परमेश्वर महान और दयालु है और हमारी सब अधार्मिकता से हमें साफ करता है। अपने आप को जांचने के बाद आप प्रभु भोज के लिए तैयार हैं। पहला कुरिन्थियों 11:23-24। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। पौलुस समझा रहा था कि प्रभु यहूदियों की परंपरा के अनुसार फसह का पर्व मना रहा था। यहूदियों के द्वारा मेमना मारा गया तथा उसका खून दरवाजे पर लगाना उनके विश्वास का चिन्ह था। निर्गमन 12:6-7। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमनों को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए। पर अभी प्रभु सिखा रहा था कि वह स्वयं परमेश्वर का मेमना है। यूहन्ना 1:29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। वह मरने जा रहा है और उसके खून से हमें उद्धार मिलेगा। रोमियो 5:8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीत से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। उसने कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए है, मेरी याद में ऐसा ही किया करना। पहला कुरिन्थियों 11:25। इस रीत से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस वाचा के विषय में भी यिर्मयाह ने बताया, यिर्मयाह 31:31-32। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यप मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। हम रोमियो में भी देख सकते हैं, रोमियो 10:9-10, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिला, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है
और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। परमेश्वर की ओर से वाचा पर हम हृदय से विश्वास करते हैं। जब विश्वास करते हैं कि यह हमारे हृदय पर लिखी गई है तो कोई इसे हटा नहीं सकता। यीशु ने कहा, यह प्याला मेरे खून में नई वाचा है। जब कभी भी एकत्रित हो ऐसा करना मेरी याद में। हालेलुया।